वोट चोर इंदिरा गांधी, बूथ चोर लालू यादव, मुंह चोर राहुल तेजस्वी, जल्दी से जल्दी बिहार छोड़, वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। बिहार की जनता ने कह दिया है वी डोंट केयर। तेजस्वी यादव जी राघोपुर से चुनाव हारेंगे। या आप नोट करके, दियरखा होता है ना गांव में, कागज पर नोट कर लीजिए मैं जो कह रहा हूं, और गांव के घर में दियरखा जो होता है उस पर ढेला से दाब दीजिए। क्यों नहीं वो विकास की गंगोत्री बिहार में बहाने का काम किया? जवाब देना होगा राहुल गांधी को कल CWC की मीटिंग में, बिहार की जनता से माफी मांगना होगा भागलपुर दंगा के लिए। मेरे साथ आज फ्रेम में बातचीत करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आज राष्ट्रकवि प्रभु दिनकर का जन्म दिवस है और आज आपने बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम भी करवाया है पटना में उनके जन्म जयंती पे। देखिए, दिनकर जी हमारे आदर्श हैं जी। देश की आज़ादी की लड़ाई का क्षण हो या आज़ादी प्राप्त होने के बाद देश को एक नई दिशा देने का अवसर हो, दिनकर जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश को हमेशा जीवित और जीवंत रखने का प्रयास किया। और हम लोग तो दिनकर के लोग हैं, तो हम अगर दिनकर की जयंती पुण्यतिथि नहीं मनाएंगे तो अफ़गानिस्तान कराची में और इस्लामाबाद में थोड़े लोग मनाएंगे। बिल्कुल। तो आज देखिए लगातार यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन उनके बड़े बड़े नेताओं की तरफ से राष्ट्र कवि हालांकि रहे दिनकर जी, लेकिन एक पोस्ट तक नहीं किया गया है उनके जन्म दिवस पर। देखिए, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जो फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो तेजस्वी यादव तो राजपुत्र हैं। राजपुत्र हैं। हाँ, तेजस्वी यादव राजवंशी परंपरा के संवाहक हैं। तेजस्वी यादव राज सत्ता के प्रतीक चिन्ह हैं। इस देश में हमारे जैसे जो सूत पुत्र हैं, जो गरीब साधारण पृष्ठभूमि को कैरी करने वाले नौजवान हैं, वह न दिनकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को याद करेंगे। तेजस्वी यादव को कहाँ फुर्सत है भारतीय संस्कृति सभ्यता के संवर्धन के क्षेत्र में काम करने वाले महापुरोधाओं को याद करने का। दूसरा महत्वपूर्ण बात, तेजस्वी यादव वैचारिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उनको दिनकर जी से, राजनारायण जी से, स्वामी सहजानंद सरस्वती से, जननायक कर्पूरी ठाकुर से, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सबसे आपत्ति है, सबसे विपत्ति है। 90 के दशक में आरजेडी में जो नारा लगाया जाता था कि भूरा बाल साफ करो, वो नारा फिर से आरजेडी के नेताओं के द्वारा लगाया जाने लगा है चुनाव नज़दीक आते। उन नारा लगाएं आकि किनारा लग जाएं। बिहार की जनता ने कह दिया है वी डोंट केयर। तेजस्वी यादव जी राघोपुर से चुनाव हारेंगे। या आप नोट करके, दियरखा होता है ना गांव में, कागज पर नोट कर लीजिए मैं जो कह रहा हूं, और गांव के घर में दियरखा जो होता है उस पर ढेला से दाब दीजिए। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हारेंगे। और तेजस्वी यादव का गठबंधन लालू जी के नेतृत्व में 10 सीटों के नीचे सिमट जाएगा। हाँ, क्या पूछ रही थी? राघोपुर तो यादव बहुल क्षेत्र है, कैसे हारेंगे तेजस्वी यादव? बिहार का चुनाव तो जातिगत आधारित होता है ना। बिहार का चुनाव विचार आधारित होता है, बिहार का चुनाव सिद्धांत आधारित होता है, बिहार का चुनाव नीति आधारित होता है, बिहार का चुनाव जमात को लेकर चलने वाले लोगों के साथ होता है। और आप जाति का नाम ले रही हैं। इन लोगों को जाति से मतलब है। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और 95 और 96 के मध्य में जब चारा चोरी के आरोप में लालू यादव जेल जा रहे थे, तो सामाजिक न्याय की तो चिंता लालू यादव ने नहीं की। अगर जाति का भी प्रेम होता तो उस समय उनकी जाति के स्टालवर्ट लीडर उनके दल में मौजूद थे। किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। किसको बनाया? तो अपनी निरक्षर धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। जब सत्ता से बाहर गए, वनवास खत्म हुआ,
कुछ महीनों के लिए गलती से राज सत्ता में शामिल होने का अवसर मिला तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बना बिहार का? उनका बेटा बना। जब सत्ता से बेदखल हुए तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर आज कौन बैठा है? तेजस्वी। लालू यादव के छोटे पुत्र बिहार के औरंगजेब तेजस्वी यादव बैठे हैं। औरंगजेब कह रहे हैं? हाँ, और बिहार विधान परिषद में लीडर ऑपोजिशन कौन है? कौन है? उनकी धर्मपत्नी तेजस्वी जी की मां आदरणीय राबड़ी जी। तो जात बुड़बक है, लेकिन जात लालू नहीं यादव जानता कह है। रहे हैं, हम गरीबों के मसीहा। कोई गरीबों के मसीहा नहीं है। लालू यादव अगर गरीबों के मसीहा होते तो रेल मंत्री के रूप में नौकरी के बदले में गरीब का जमीन अपने नाम पर, अपने परिवार के नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवाए रहते। उस आरोप का दंश झेल रहे हैं और उनके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव भी उस मुकदमे में एक्यूज्ड हैं। लेकिन वो तो निराधार बता रहे हैं अपने आरोपों को। कौन निराधार बता रहा है? तेजस्वी। अब तेजस्वी यादव कुछ बताएं। कौआ कान लेके गया तो हम कौआ खोजेंगे कि अपना कान पहले तोएंगे? मुकदमा कायम है तेजस्वी यादव पर, एफआईआर में नाम है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल रहा है। तो कह रहे हैं बीजेपी वाला हमको फंसा रहा, सब मिलके भाजपा फंसा रहा है। और उनके बाबूजी को कौन फंसाया था? उनके बाबूजी पर कब मुकदमा हुआ था? कौन थे देश के प्रधानमंत्री? और क्या लालू यादव के समर्थन से वो सरकार नहीं चल रही थी? जिस सरकार के कार्यकाल में लालू यादव के ऊपर गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी के निवाला चारा चोरी का आरोप लगा। अरे ये लोग झूठ सच बोलता है, ये लोग को कुछ है। ये लोग बिहार को बर्बाद कर दिया। पूरा विपक्ष एकजुट है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग है, सोनिया से लेके प्रियंका आ रही हैं, राहुल सब आ रहा है। कैसे रोकेंगे विपक्ष को? इस बार तो बिहार मेरा प्रश्न है और आपके चैनल से मैं गुजारिश करता हूं, राहुल गांधी को जवाब देना होगा। 1989 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बिहार में थी ना? भागलपुर दंगा हुआ था, कांग्रेस का खूनी हाथ उसमें था, हिंदू मुसलमान भाई बहनों को मारा गया था, खून की होली खेली गई थी। राहुल गांधी कल CWC की मीटिंग में जवाब दें। भागलपुर दंगे में कांग्रेस का हाथ था, कांग्रेस का क्या जवाब है उसके लिए? और राहुल गांधी जवाब दें, 2004 से 2014 केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं दिया? पटना के एयरपोर्ट का बृहत रूप क्यों नहीं किया? दरभंगा और पूर्णिया में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हवाई अड्डा बना, कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 14 में क्यों नहीं दिया? दरभंगा में एम्स बना, कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं दिया? जिस प्रकार से पुल, सड़क का जाल बिहार में बिछ गया, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की यूपीए सरकार ने क्यों नहीं वो विकास की गंगोत्री बिहार में बहाने का काम किया? जवाब देना होगा राहुल गांधी को कल CWC की मीटिंग में। बिहार की जनता से माफी मांगना होगा भागलपुर दंगा के लिए। है जवाब राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एनडीए की सरकार पिछले 20 साल से है बिहार में और बिहार के युवाओं को बेरोजगार बना दिया। राहुल गांधी को कुछ नहीं मालूम है। बीच में 1-1.5 साल के लिए राहुल गांधी भी सरकार में थे। राहुल गांधी को कुछ मालूम है? नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम है। आप मेरी बहन हैं। राहुल गांधी को कुछ नहीं मालूम है। राहुल गांधी से पूछ लीजिएगा सोन नदी किधर है, गंगा जी किधर हैं, गंडक जी कहाँ हैं, यो राहुल गांधी को नहीं मालूम है। कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं, अता पता लापता। आप पहले बिहार से माफी मांगे। माता सीता बिहार की बेटी हैं, सीता जी का ससुराल यूपी है, यूपी से सांसद हैं राहुल गांधी। क्यों नहीं सीता जी के ससुराल में जाके राम जी के भव्य मंदिर में अब तक दर्शन पूजन किए? मोदी जी बनवाए हैं मंदिर, तो कैसे जाएंगे? तो मोदी जी बनवाएंगे तो नहीं जाएंगे? नहीं, बोल रहे मंदिर आधा अधूरा बना है। आधा अधूरा बना है। राहुल गांधी खुद आधे अधूरे हैं। खुद आधे और क्या है? कैसे? ऊपर से 2 माला गायब है, नीचे से 2 माला गायब है, ना प्लिंथ है ना छत है, हैंगिंग सिचुएशन में खड़े हैं। ये लोग गोविंद गौन हैं और बिहार इनके भ्रम में नहीं फंसेगा। CWC की मीटिंग में जवाब दे राहुल गांधी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उस समय के तत्कालीन सभी बड़े नेताओं पर
1974 से 1977 के बीच में जो यातनाएं बरसाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसका भी जवाब देना होगा। और राहुल गांधी को आपके माध्यम से बता देते हैं, ये वही बिहार है जिसने इनकी दादी के वंशवादी राजनीति को, भय भूख भ्रष्टाचार की राजनीति का रथ रोक दिया था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार नारा दे रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, एकजुट हो गई है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पे विपक्ष। अब हम आपको बता देते हैं क्या है मामला। वोट चोर इंदिरा गांधी राजनारायण जी के खिलाफ लड़ रही थी, वोट चोरा लिया था। बूथ चोर लालू यादव, मुंह चोर राहुल गांधी तेजस्वी यादव। नारा सुनिए अब ठीक से ध्यान से। वोट चोर इंदिरा गांधी, बूथ चोर लालू यादव, मुंह चोर राहुल तेजस्वी, जल्दी से जल्दी बिहार छोड़। वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। समझ गई? नया वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। बिहार का बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक एक ही नारा दे रहा है। और आज नारे का शंखनाद दिनकर की जयंती पर हमने बिहार की पवित्र धरती से कर दिया। वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। यही नारा चलेगा पूरे बिहार के चुनाव में। और हम किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन बिहार के बेटा हैं, भारत महतारी के लड़के हैं। बिहार को बचाना है, भारत को बढ़ाना है। इसलिए वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़, ये नारा अब चलेगा बिहार के गली। तो देखिए, युवा चेतना से मेरे साथ बातचीत करने के लिए रोहित सिंह थे। आज इन्होंने नारा दिया है दिनकर जी की जयंती पे कि वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, राहुल तेजस्वी, बिहार छोड़। नया नारा इन्होंने दिया है। वोट चोर गद्दी छोड़ जो भी था उसके अपोजिट में इन्होंने, तो ये आज बातचीत करने के लिए फ्रेम में थे। तमाम मुद्दों पे इन्होंने मुझसे बातचीत की। आपको ये इंटरव्यू कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।